हाँ जी, सत श्री अकाल सारे बच्चों का। ठीक है जी, मैथ के पेपर तो बाद हुण कल थोड़ा जिहड़ा हिंदी का पेपर है। ठीक है, उहदे वास्ते जिहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होणगे सारी रिवीजन आपां करावांगे। ठीक है जी, स्टार्ट करांगे बच्चे। आ क्वेश्चन पेपर कईयां ने ऑलरेडी पहलां देखिआ होऊगा, सॉल्व कीता होऊगा। इहदे विच्चों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपां डिस्कस करने हैं। ठीक है, क्योंकि इहदे विच्चों भी काफ़ी क्वेश्चन है ना, काफ़ी क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच सेम दिखण नूं मिलणगे। स्टार्ट करते हैं बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चरण का प्रत्यय है? तो आ जाएगा बच्चे किहड़ा? पैर। किहड़ा आ जाऊगा? एक सेकेंड, पैर। ओके, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखें। तो बच्चे शुद्ध इत्थे जिहड़ा आंसू का शुद्ध है वो किहड़ा? आंसू है। ठीक है जी, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखे। तो बच्चे षटकार की आ जाऊगा साडी संज्ञा। इत्थे प्रॉपर वे नाल बच्चे सारे के सारे जिन्ने भी MCQ होणगे सारा का आंसर तुहानूं मिलूगा। उस तो बाद जिन्ने भी तुहाडा बाकी वर्क भी है, ठीक है ना, जिन्ना भी है वो सारा तुहानूं इत्थे मिल जूगा। ठीक है, तो सारा कुछ तुहानूं किते कॉपी ते ध्यान देने की लोड़ नहीं। जिन्नी भी चीज़ां होणगियां क्वेश्चन आंसर बड़े सही तरीके नाल एक पैटर्न वाइज मैं लगाए हुए ने, तां इत्थों आराम नाल तुसीं अपना पढ़ लिओ। ठीक है, इस तो बाद एक देखते हैं लाइव मॉर्निंग दे विच जे इंपॉर्टेंट अपडेट्स कोई मिलती है तो मैं लाइव भी करूँगा सवेरे एक क्वेश्चन पेपर लैके। तद तक जिहड़ा क्वेश्चन पेपर हुण मैं बनाया होया इहनूं चंगे तरीके नाल कर लो। ठीक है, मैं आपको गाड़ी में बिठा कर आता हूँ। वाक्य में सर्वनाम शब्द चुनकर लिखें। तो बच्चे सर्वनाम इत्थे क्या आ जाएगा? आपको। प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक को चुनकर लिखें। बच्चे सही कारक इत्थे किहड़ा आ जाएगा? अधिकरण कारक। किहड़ा? अधिकरण कारक। अगला है वह अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। वाक्य में सही विशेषण शब्द। तो बच्चे जिहड़ा अटूट है, ठीक है, आही साडे कोल की है? विशेषण। प्रत्येक मनुष्य सपने देखता है। शब्द में क्रिया शब्द लिखें। तो बच्चे क्रिया की आ जाएगी देखता है। देखता है नहीं, देखता की आ जाएगी साडे कोल क्रिया। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी चौराहे पर पहुंची। इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण लिखें। तो बच्चे क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी, है ना, क्रिया विशेषण लिखा, विशेषता बचाए। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में बहुविकल्पित पत्रों के सही विकल्प चुनकर लिखें। हिम्मत हारने वाले को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? तो चुनौती के रूप में क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है? तो नवयुवकों को की गई है। माँ गौरय कब बन जाती है? कम खाकर बच्चों को ज़्यादा खिलाती है। ठीक है, बिना विचार के काम करने से क्या होता है? तो बच्चे बिना विचार के कोई भी आप काम करोगे उससे काम क्या होगा? बिगड़ जाएगा। निम्नलिखित में से उपहार का सही शब्द चुनकर लिखें। ये सारे बच्चे आप पहले ही थोड़ी मार्क करे हुए थे। ठीक है, कि आ जाएगा भेंट आ जाएगा। निम्नलिखित में से मी का सही अर्थ चुनकर लिखें। तो बच्चे मी का मतलब की होंदा? वर्षा, है ना। उस तो बाद निम्नलिखित में से मवेशी का सही अर्थ। मवेशी बच्चे की होंदा है? पशु होंदे ने। की होंदे ने? पशु। जिहड़े डंगर वगैरह ना आते जानवर वो होंदे ने मवेशी। अगला आ जाओ, प्रधांश को पढ़कर प्रश्नों के निर्देश दें। जब हर विपदा को हराती माँ तब हिमालय बन जाती माँ। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। ठीक है, चलो पहला प्रश्न सी, हर विपदा को हराने पर माँ हिमालय बन जाती है। तो बच्चे सही। बच्चे जिहड़ा कर रहे हो ना, इस तो पहला भी एक क्वेश्चन पेपर मैं होर अपलोड कराया होया वीडियो के उत्ते। ठीक है, इत्थे तुसीं चैनल के उपर हुण तुसीं देखोगे ना एक लिंक तुहानूं फ्लैश हो रहा होएगा। ठीक है, उस फ्लैश होंदे हुए लिंक के उत्ते अगर तुसीं क्लिक करोगे तो उत्थे तुसीं वो क्वेश्चन पेपर नूं एक बार रीड आउट कर लिओ थॉरली। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ां होणगियां, बस इत्थों पढ़ लोगे तुहाडा काम हो जाना। ओके रिपोर्ट। चलो तो मैक्सीमम लोगों को भी की कर दो बच्चे? शेयर कर दो। ठीक है, जिन्ना आपां पढ़ाने आ तो कोशिश आई होंगी है कि सारा का सारा पेपर के सानूं आही देखने को मिले, तो लिखण नूं मिलदा भी है। तुसीं मैथ का पेपर देख के आइडिया लगा ही लिया होगा कि मैक्सीमम पेपर जिहड़ा सीगा वो सारा अपना ही सीगा। ठीक है, विपदा शब्द का अर्थ हथियार है। तो बच्चे की है? नहीं, एक ही आ जाऊगा नो। रेगिस्तान भरे, साहस उसका हथियार है। बच्चे की लिखना? हथे यार है। ठीक है जी, माँ में ऊर्जा की कमी पाई जाती है। तब बच्चे गलत है, माँ में ऊर्जा की कभी कमी नहीं होती। ठीक है, अगला आ जाओ, उपरोक्त पदांश का केंद्रीय भाव क्या है? तब बच्चा है माँ के साहस का वर्णन करना। ओके बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। सेवक का स्त्रीलिंग शब्द सेविका होगा। तब बच्चे की है? बिल्कुल ठीक। पैसा का बहुवचन पैसे होगा, ये भी की है, बिल्कुल ठीक। प्रेम का विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, प्रेम का घृणा करनी किसी से। ओके, शब्द का भाववाच्य संज्ञा होगा दुखी। ठीक है, ऐसा क्या हो जाएगा? दुखी। तो ये बच्चे की है साढ़े को बिल्कुल गलत है। ठीक है, दुखी नहीं होंदा। बिना पलक झपकाए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अपलक। तब बच्चे की होंदा? बिल्कुल सही है। ओके, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। रेगिस्तान में उपवक्त माध्यम पुरुष का प्रयोग करें। तो क्या जाएगा? तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? तो क्या आ जाएगा? तुम। हामिद, उसके बाद संबंधबोचक शब्द भरें। हमीद बच्चों डैश जा रहा था के साथ। हमीद बच्चों के साथ जा रहा था, के साथ आ जाएगा आंसर। क्लियर। उसके बाद हमने इसके रिक्त स्थान में उचित योजक शब्द भरे। योजक भरना बच्चे, हमने वहाँ वोटिंग की
और क्या आ जाएगा, और डायनासोर देखे। निम्नलिखित वाक्यों का काल बताएं। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगा। तब बच्चे कह रहा उड़ जाएगी, तो जाएगी क्या आ जाएगा हमारे पास, भविष्य काल। ठीक, अगला जो मार्ग शब्द में प्रदेन रा का प्रयोग हुआ है, ਤਾਂ ਬੱਚੇ नहीं, गलत है, नहीं हुआ है। इस तो बाद ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਖੱਖਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन आंसर होंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। ठीक है, पिंजरा किस धातु का बना हुआ था, ਤਾਂ ਬੱਚੇ आ जाओ ਇੱਥੇ, पिंजरा लोहे धातु का बना हुआ था, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖੋਗੇ। ठीक है जी, आ थोड़ा ऊपर क्वेश्चन है, ये आंसर है। ठीक है, सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में कार्य रचना की। क्लियर हो गया बच्चे। नेक्स्ट, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं, तो नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं और ईद मुबारक देते हैं। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ 10 ਦੇ 10 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗਲਾ तीजा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दे। देखो 5 क्वेश्चन है करने, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, किन्हीं 3 करने ने। मैं थोड़े लिए आंदे 4 ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, मेट्रो स्टेशन आम स्टेशन पहला किसी का, देखो मेट्रो स्टेशन आम स्टेशन से किस प्रकार विभिन्न है, तो मेट्रो स्टेशन आम स्टेशन से कई प्रकार में भिन्न है। मेट्रो स्टेशन अधिकारित भूमिगत और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं, जबकि आम स्टेशन भूमि सतह पर होते हैं। मेट्रो स्टेशन की स्वचालित दरवाजे, एक्सीलेटर और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं होती हैं जो आम स्टेशनों पर कम पाई जाती हैं। ठीक है बच्चे, इसको पढ़ लोगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान है, तो बाबा आमटे ने अपने पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कुष्ठ रोगियों और विकलांगों के अनुवर्ष के लिए और सोमनाथ जैसे आश्रमों की स्थापना की। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम किए। ठीक है बच्चे, बाकी इसको एक कंप्लीट आप रीड आउट कर लो, क्योंकि फिर वीडियो लंबी होती जाएगी, आपको ही मुश्किल होगी, इसलिए 1-2 लाइनें हम कर लेंगे, उसके बाद आप सारा क्वेश्चन वीडियो को रोक के आप रीड कर लेना। ठीक है, मैथ चाहता हूँ, मैथ तो कल क्वेश्चन मेरे को अच्छे से समझाना था, इसलिए तो मैंने मतलब हर एक क्वेश्चन को बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ दिया था। अब हिंदी में अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे मेनली कि आपको याद ही करना होता है ना, क्योंकि अगर चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बस इसको याद करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं हम। सहयोग दे, सहयोग के 2 उदाहरण दे। ठीक है, अगला था सहयोग के 2 उदाहरण दे, सहयोग पाठ के आधार पर बताना था हमें। सहयोग का पहला उदाहरण है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मुश्किलें समय में मदद करता है, जैसे कि किसी घायल व्यक्ति की अस्पताल पहुंचाने। दूसरा उदाहरण, एक समूह मिलकर किसी कार्य को पूरा करता है। ठीक है, 3 करने थे, चौथा और 5वां है कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा। कल्पना चावला का सपना 1957 में पूरा हुआ, जब उन्होंने नासा द्वारा अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया। ठीक है, उन्होंने कोलंबिया अंतरिक्ष यान में मिशन विशेष के रूप में उड़ान भरी। कल्पना चावला बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने का सपना देखती थी। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे समर्पित होती है। वाघा बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म सूर्यास्त से पहले होती है। दोनों देशों के सैनिक एक साथ परेड करते हैं और अपने अपने झंडे उतारते हैं। ठीक है बच्चे, ये पढ़ लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाता है, भाग गा। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखें। देखो 5 ने, फिर 3 करने हैं, आपके लिए 5 हैं, क्योंकि ना 5 में इसलिए कर रहा हूँ कि 5 में से, ठीक है, इनमें से 3 आपको कोई ना कोई देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 2 अलग हो जाएं, लेकिन 3 आपको सेम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जो जो वीडियो में जो जो हम कर रहे हैं उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, पहला आ जाता है स्कूल, तो हिंदी में बच्चे क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे। उसका प्रेरणा, प्रेरणा ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। जमात का मतलब कक्षा लिखा जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐसे लिखोगे। उसके बाद आज, आज का मतलब होता है आज। ठीक है जी, 5 के 5 हो गए हमारे। चलो, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। एक का करना है, आ जाओ हम दोनों का कर लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे। देखो जो ये तो दोनों करा रहा हूँ, आपको दोनों ही करने हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, क्योंकि पेपर में इन दोनों में से कोई एक के आने का चांस हो जाता है और दूसरा हो सकता है वो चेंज कर दे क्वेश्चन, तो इसलिए दोनों को आप अच्छे से रट लो। अगला, किसी एक हिंदी में अनुवाद करें। ਇਹ असली डायनासोर नहीं है, ये असली डायनासोर नहीं है। ਅੱਜ भी ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ करती है, आज भी वह सभी के दिलों पर राज करती है। क्लियर हो गया। उसके बाद भाग घा आ जाएगा, और आपको एक यहाँ पर एक पैराग्राफ जैसे दिया होगा और 5 क्वेश्चन लगे हुए हैं, इसको पढ़कर आपने करने हैं बच्चे। प्रश्न, इसके प्रश्न तो बड़े आराम से इसके अंदर ही आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने आंसर आपके लिए पहले से ही यहाँ पर रखे हुए हैं सारे।
सारी मेहनत आपके लिए पहले हमने करके रखी हुई है, ठीक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक कर लें बच्चे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, उनका भी भला हो, है ना, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं। आगे आ जाओ। उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? पहला क्या था, कीमती किसे माना गया है, तो आंसर आ जाएगा में से समय को कीमती माना गया है। अगला था, किसने सुख का साथ जीवन गुजारा? जिसने समय की कदर की उसने सुख के साथ जीवन गुजारा। अगला, सैकड़ से हिस्सा के पदक कौन सा चूक जाता है? तो सैकड़ के हिस्से का पदक खिलाड़ी चूक जाता है, ठीक है जी। यहाँ लिखा होगा ना, ये देखो, सैकड़ के सभी हिस्से से पदक चूक गया हो, ओके, तो ये हो गया बच्चे, आराम से आपको मिल जाएंगे। अगला देखो, छात्रों को समय की कदर करने से क्या लाभ होता है? छात्रों को समय की कदर करने से वह अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है, इस गद्यांश पर उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक समय का महत्व या समय का मूल हो सकता है। तो दोनों में से आप देख लो बच्चे, ओके हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अगला प्रश्न है बच्चे हमारे पास जो आ जाएगा, ये हो गया था, हाँ डा, निम्नलिखित में से इन्हीं 5 मुहावरों को लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करें और उनके अर्थ स्पष्ट करें। पहले, फूले ना समाना, ठीक है बच्चे, आ जाओ। एक सेकेंड, हाँ जी बच्चे, देखो पहला क्या था हमारे पास, फूले ना समाना। तो बच्चे फूले ना समाना का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक खुश होना। तो वाक्य, परीक्षा में प्रथम आने पर रामू खुशी से फूला ना समाया, ठीक है। जीवन बसर करना, अर्थ जीवन निर्वाह करना। वाक्य, मेहनत मजदूरी करके वह मुश्किल से अपना जीवन बसर करता है। एक पदांश दो काज, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक काम दो लाभ। वाक्य, मैं बाजार जाते समय दोस्त से भी मिल लिया, एक पदांश और दो कार्य। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। वाक्यांश, रमेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। दिल पर राज करना, अर्थ सबका प्रिय होना। लता मंगेशकर अपनी मधुर आवाज से आज भी लोगों के दिल पर राज करती है। मौत के मुंह में जाना, तो बच्चे मौत के मुंह में जाना, अर्थ खतरे में पड़ना। वाक्य, बिना सुरक्षा उपकरणों के पहाड़ पर चढ़ना मौत के मुंह में जाने के समान है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थ थोड़े समय का सुख, ठीक है। वाक्य, लॉटरी जीतने के बाद उसकी खुशी तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात जैसी हो गई। तो बच्चे यहाँ पर 7 मुहावरे थे, 5 के तुमने उत्तर लिखने हैं। 7 में से जो आपने 7 में से 7 तो कोई करना है, ठीक है। आ जाओ, भाग चर्चा, क्योंकि यहीं अभी देखो मतलब ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इसमें से 7 में से 7 आपको याद रखने ही रखने हैं। इसमें से तो ऐसा ही नहीं कि कोई 5 करने वाली बात है, तो आपको जितने मैंने कराए इसलिए आंसर 7 में दिए हुए हैं। भाग च, निम्नलिखित में से कोई एक पर पत्र लिखे, चाचा जी का जन्मदिन या स्कूल छोड़ने पर अर्जी। देखो पहला आ जाओ, चाचा जी के जन्मदिन वाला, तो कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर एड्रेस परीक्षा भवन आ गया, शहर का नाम, फिर तारीख आ जाएगी, आदरणीय चाचा जी सदर प्रणाम, मुझे आपका भेजा हुआ जन्मदिन का उपहार मिला। आपने मुझे जो उपहार का नाम बच्चे यहाँ पर आप लिखना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, भेजा है वह मुझे बहुत पसंद आया। जो भी आपको उपहार होगा यहाँ लिख देना। यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है, मैं हमेशा से ऐसा ही उपहार जो भी आया होगा चाहता था। आपने मेरे जन्मदिन को और भी खास बना दिया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। चाचा जी को भी मेरा प्रणाम कहिएगा, चाची जी को। आपका प्यारा भतीजा या भतीजी, उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। जो दूसरे वाला आ जाएगी आपके, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, सेवा के मुख्याध्यापक जी, ये नीचे नीचे लिखना है बच्चे, ये साथ में आ गया मुख्याध्यापक जी, उसके बाद स्कूल का नाम, शहर का नाम, ठीक है, ये एक ही लाइन में आ गया, इसको नीचे नीचे कर लेना। विषय, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मान्यवर स्विन निवेदन है कि मैं आपके विद्यांश की कक्षा, ठीक है, जो भी कक्षा में पढ़ते हो की छात्र छात्रा हूँ, यहाँ पर वो कक्षा का नाम आ जाएगा, ठीक है। मेरे पिताजी माताजी का स्थानांतरण, शहर का नाम, मतलब जिथे जा थोड़ा ट्रांसफर हो गया वो वाला लिखना है, से दूसरे शहर का नाम, मतलब यहाँ पर लिख देना मेरे पिताजी का स्थानांतरण जलंधर से लुधियाना हो गया है, ठीक है, इसलिए मुझे अपने परिवार के साथ वहाँ जाना होगा। मुझे दूसरे स्कूल का नाम, यहाँ पर आप दूसरे स्कूल का नाम लिख देना, ठीक है। जैसे कोई भी सरकारी सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अंत आपसे ये जो बच्चे में लिखा हुआ है ना, या दूसरे स्कूल का नाम, यहाँ पर आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। यहाँ पर जो लिखा है कक्षा का नाम, ठीक है, यहाँ पर शहर का, जो भी शहर से आपको ट्रांसफर करना है अपनी मर्जी से डाल सकते हो, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। अंत आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करके कृपा करें, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम आ जाएगा, आपकी क्या आ जाएगी, कक्षा आ जाएगी। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ तारीख डाल देना। तो अंतिम में आएगा आपका, ठीक है,
विषय 140 शब्दों में लिखना है आपको, ठीक है। काल की सैर, मेरा पंजाब या शहीद भगत सिंह, मैंने आपके लिए यहाँ 2 लगाए हुए हैं, ठीक है। तीसरा भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। शहीद भगत सिंह और कौन सा है, प्रातःकाल की सैर, ठीक है। शहीद भगत सिंह, अब बच्चे देखो, शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 के पंजाब के लायलपुर जिले अब पाकिस्तान में गांव में हुआ था। भगत सिंह का परिवार देशभक्ति की भावना से अत्यंत प्रेरित, जिसका प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा, ठीक है। उनका जो चाचा जी थे अजीत सिंह, वो भी क्या थे, क्रांतिकारी थे। भगत सिंह ने छोटी उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सनांडर्स को क्या कर दी थी, हत्या कर दी, गोली मार दी थी। भगत सिंह और उनके साथी बुकटेश्वर दत्त ने 18 अप्रैल 1929 तब 18 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जिसका उद्देश्य केवल सरकार को जगाना था। क्योंकि इस टाइम ना 2 बिल आए थे, एक लेबर बिल आया था, ठीक है, एक बिल और आया था। इस दोनों बिल क्या थे, वहां पर भारतीय लोगों के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने सरकार के कान खोलने के लिए बम धमाके किए गए थे। इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ था, ठीक है। कब, 8 अप्रैल 1929। उसके बाद इनके ऊपर ट्रायल चलाया गया और आपको पता ही है फिर बाद में भगत सिंह जी को और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को तीनों को क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, जो आज भी देशभक्तियों के दिलों में गूंजता है। उन्होंने 23 मार्च 1931, है ना, को राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी दी गई। भगत सिंह ने अपने बलिदान से युवकों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नई ऊर्जा संचार की, ठीक है। अच्छा है ना बच्चे, इसको याद कर लेना। प्रातःकाल की सैर, ये बच्चे आपके पास जो सेकंड वाला है प्रातःकाल की सैर, तो इसको भी अपने अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे तो जो मैंने पहले पार्ट डाला उसके अंदर भी प्रातःकाल की सैर का मैंने वैसे लिखा हुआ है। प्रातःकाल की सैर एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए है, तो इसको भी आप क्या कर लो, अच्छे से याद कर लो, वीडियो को पॉज करो और पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है। और ये लिखा हुआ है मेरा चैनल का नाम रमनदीप सेठी, ठीक है। लास्ट तक अगर आप पहुंच गए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, बस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी ही अवेलेबल करवा देंगे। इस वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से 2-3 बार वीडियो को ओपन करके रिकॉल कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम और हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल माय फ्रेंड्स, ठीक है। आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के मजे लें और कोई भी मतलब ज़्यादा भांग के पकौड़े वगैरह मत खाना, है ना, और पढ़ाई पर अपना ध्यान देना। चलो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल।